हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए डेली हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराते हैं और एग्ज़ाम तक कराते रहेंगे। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा और अपनी तैयारी को जो है बूस्ट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न करा है विकास है, खाली स्पेस है, इसमें क्या विकास क्या है कहने का मतलब है। ए दिया है एक आयामी, बी दिया है एक दिशाई, ऑप्शन सी दिया है में बदलाव किया जा सकता है, डी दिया है आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित। तो देखिए विकास में बदलाव किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिक द्वारा पूर्व निर्धारित, ध्यान दीजिएगा, होता है। ऑप्शन ए दिया है मित्रों का चयन, ऑप्शन बी दिया है आँखों का रंग, ऑप्शन सी दिया है शैक्षणिक सफलता, ऑप्शन डी दिया शिक्षा में रुचि। तो देखिए इनमें से जो पूर्णतः आनुवंशिक द्वारा पूर्व में निर्धारित होता है वो होता है आँखों का रंग। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। ऑप्शन ए दिया है परिपक्वता, ऑप्शन बी दिया है निष्क्रिय सामाजिकरण, ऑप्शन सी है प्राथमिक सामाजिकरण, ऑप्शन डी है द्वितीयक सामाजिकरण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीयक सामाजिकरण, जो कि स्कूल जैसी सामाजिक संस्था जो है द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आती है। चलिए अगला देखते हैं। करा कोहल वर्ग के भौतिक विकास, देखिए कोहल वर्ग के नैतिक विकास है। नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है आज्ञापालक और दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन सी दिया है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, ऑप्शन डी दिया है सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। चलिए अगला देखते हैं। करा जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिया समायोजन, ऑप्शन बी दिया आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी दिया अनुकूलन, ऑप्शन डी दिया संगठन। तो देखिए इसको कहा जाता है समायोजन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। ऑप्शन ए दिया व्याख्यान प्रतिदर्शक, ऑप्शन बी दिया स्कीमा, ऑप्शन सी दिया अग्रिम संगठन, ऑप्शन डी दिया संवेदी मुद्रक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कीमा, जो कि पियाजे से संबंधित है। अगला देखते हैं। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। ऑप्शन ए दिया सिगमंड फ्रायड का मनोयौनिक सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन सी है लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया है वी.एफ. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो देखिए ये जो है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। करा इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए दिया अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, ऑप्शन बी दिया रटना, ऑप्शन सी दिया इशारे एवं संकेत, ऑप्शन डी दिया सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो देखिए हमसे कह रहा है अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है करा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रटना। चलिए अगला देखते हैं। करा है निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए दिया है बहुआयामी
परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, ऑप्शन बी दिया सामूहिक सहयोगिता, ऑप्शन सी दिया बेधन व दोहराव, ऑप्शन डी दिया है प्रयोगात्मकता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेधन व दोहराव, अर्थात रटने से संबंधित है तो ये नहीं होना चाहिए संरचनावादी कक्षा में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए दिया चार्ल्स स्पीयरमैन, ऑप्शन बी दिया एल्फ्रेड बिनेट, ऑप्शन सी दिया है थियोडोर साइमन, ऑप्शन डी दिया हावर्ड गार्डनर। तो देखिए जो है संबंधित है हावर्ड गार्डनर से, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दिया संकलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी दिया संरचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी दिया एक आयामी मूल्यांकन, ऑप्शन डी दिया मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो देखिए संरचनावादी कक्षा में जो महत्व दिया जाना चाहिए वो संरचनात्मक मूल्यांकन का दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद अर्थात प्राइवेट स्पीच जो है क्या है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों के आत्म केंद्रीयता का द्योतक है, ऑप्शन बी दिया है बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, ऑप्शन सी दिया है जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, ऑप्शन डी दिया है यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। तो देखिए वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद जो होता है वो जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है। ऑप्शन ए दिया जेंडर निरंतरता, ऑप्शन बी दिया जेंडर शक्तिकरण, ऑप्शन सी दिया है जेंडर विविधता, ऑप्शन डी दिया है जेंडर रूढ़िवादिता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए सीटेट एग्जाम में जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को हर बार देखने को मिल जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कथन ये कह रहा है शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। कारक कर रहा है जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। तो देखिए ये जो कह रहा है कथन कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ज्ञान प्राप्त को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करते हैं। तो देखिए सही कह रहा है, कारक कर रहा है जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। तो देखिए नहीं है, गलत है, रटने से संबंधित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए दिया है कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, ऑप्शन बी दिया है छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय हैं, ऑप्शन सी दिया अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं, ऑप्शन डी दिया अध्यापक क्रियाशील हैं परंतु छात्र निष्क्रिय हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं। चलिए अगला देखते हैं, करा एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। पहला दिया है अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों का चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। तो देखिए सही करा है। दूसरा करा है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करते हैं। देखिए ये भी सही है। तीसरा करा है संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। चौथा करा छात्रों को प्रोत्साहित कर देखिए छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना लें। तो देखिए यहाँ दिया है संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। तो ये भी इसका राइट हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं,
करा रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? ये दिया है विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर। ऑप्शन बी दिया है मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर। ऑप्शन सी दिया है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। डी दिया है छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए दिया है मानसिक क्षति। ऑप्शन बी दिया है कम परिज्ञानता बोधगम्यता। ऑप्शन सी दिया है अभिसारी सोच। ऑप्शन डी दिया है अपसारी सोच। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अपसारी सोच। क्योंकि वो समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार के अर्थात अलग अलग तरकीबें सोचती है। इस प्रकार का चिंतन जो होता है अपसारी सोच वालों में होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है? ऑप्शन ए दिया है पठन वैकल्य। ऑप्शन बी दिया है स्वलीनता क्रम विकार। ऑप्शन सी है शैक्षिक असहायता। ऑप्शन डी है लेखन वैकल्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पठन वैकल्य अर्थात डिसलेक्सिया संबंधित समस्या है। अगला देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? ये दिया है व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण। दूसरा दिया है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति। तीसरा दिया है सहयोगात्मक अधिगम। चौथा दिया है मानकीकृत निर्देश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3, सॉरी 1 और 3। चलिए अगला देखते हैं। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझाया जाता है? तो देखिए एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में जो बच्चों को अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसको आप लोग रीड करेंगे तो बच्चों की असफलता के संदर्भ में जो कथन सही है इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों की अनदेखा करना है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो देखिए एक शिक्षिका जो है आप प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए उसको विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन ए दिया अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। ऑप्शन बी दिया ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा। ऑप्शन सी दिया अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि वह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा। डी दिया छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। अगला देखते हैं। करा ये जानकारियाँ किस स्मृति से संगठित होती हैं? पहला दिया है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। दूसरा दिया है धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया। तीसरा दिया है 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घ अवधि स्मृति। अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? देखते हैं। यदि यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो देखिए यही सही नहीं है, ये सही नहीं है। बाकी देखते हैं। अगला, शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। देखिए सही है, चूँकि हमसे नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है?
ऑप्शन ए दिया आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी दिया गुण विषयक अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी दिया वा अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी दिया स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला देखते हैं, शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या होती हैं। ऑप्शन ए दिया है उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, और ऑप्शन बी दिया है का विद्यार्थियों की अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है, सी दिया है विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता का पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती हैं, डी दिया है बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। चलिए अगला देखते हैं, करा बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। तो काफ़ी इजी, आप लोग जानते ही होंगे। बाल केंद्रित शिक्षा जो है कक्षा का सृजन करने के लिए शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आप लोगों के लिए हम सी टेट का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो देखिए पहला दिया विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, तो देखिए सही है। दूसरा दिया विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलेपन में वृद्धि, ये भी सही है। तीसरा दिया रटंत अधिगम को महत्व देना, देखिए ये नहीं है। चौथा दिया विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।